नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एडवांस टैक्स क्या होता है। यदि एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, आप इस वीडियो में यह जानकारी भी आप जानेंगे। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 208 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का किसी एक वित्त वर्ष में अनुमानित टैक्स लेबिलिटी 10,000 रुपये या उससे अधिक है तो उसे अपने टैक्स का भुगतान 4 किस्तों में करना होगा। लेकिन यदि वे वरिष्ठ नागरिक हैं, अर्थात जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और वे न तो किसी व्यवसाय में हैं और न किसी प्रोफेशन में हैं, तो एडवांस टैक्स पे करने की उनको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। वैसे कुछ छोटे बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स को 4 किस्त के स्थान पर 1 किस्त में ही एडवांस टैक्स पे करने का नियम है। इसके अनुसार यदि कोई व्यवसायी अपने टैक्स का भुगतान करने हेतु सेक्शन 44A(d) का एवं कोई प्रोफेशनल अपने टैक्स भुगतान करने हेतु सेक्शन 44A(a) का चुनाव करता है, जिसे क्रमशः प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कहा जाता है, तो उसे अपने एडवांस टैक्स को एक ही किस्त में संबंधित वित्त वर्ष के 15 मार्च तक जमा कर देना होगा। अब यहाँ पहले यह समझना जरूरी है कि बिजनेस या प्रोफेशन के लिए प्रिजम्पटिव इनकम क्या होता है। तो प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब होता है काल्पनिक आय। एक वित्त वर्ष में यदि छोटे व्यवसायी को लगता है कि उनका कुल बिक्री या टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम होगा तो उसका इनकम उस टर्नओवर का मात्र 8% ही माना जाएगा। परंतु यदि वह पेमेंट डिजिटली प्राप्त करता है, नगद प्राप्त नहीं करता है, तो उसका इनकम टर्नओवर का मात्र 6% ही होगा। ठीक उसी प्रकार छोटे प्रोफेशनल्स को यदि लगता है कि उनका कुल वार्षिक रिसीट 50 लाख रुपए या उससे कम है, तो वह कुल रिसीट का 50% भाग को ही अपना इनकम मानकर टैक्स का कैलकुलेशन करके सेक्शन 44A(d)(a) के तहत टैक्स पे करेगा। दोस्तों, अब आपको यह जानना जरूरी है कि एडवांस टैक्स पे करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा क्यों की गई है। असल में एडवांस टैक्स के भुगतान की व्यवस्था सरकार एवं करदाता दोनों के लिए फायदेमंद है। क्यों? तो पहले सरकार के बारे में जानते हैं, उनको क्या फायदा है इससे। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि सरकार को देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं प्रत्येक छोटे एवं बड़े इश्यूज को सुलझाने के लिए निर्बाध रूप से फंड की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार को राजस्व या रेवेन्यू की जरूरत केवल जनवरी, फरवरी या मार्च में होती है, उसे तो हर समय फंड की आवश्यकता होती है। अतः एडवांस टैक्स मतलब सालों भर सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति। अब टैक्स पेयर की दृष्टि से इसे समझते हैं। यदि टैक्स पेयर अपना टैक्स रेगुलर बेसिस पर अदा कर देता है तो उसे वित्त वर्ष के अंतिम 2 या 3 महीनों में अतिरिक्त बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अतः एडवांस टैक्स पेमेंट यानी सरकार एवं टैक्स पेयर दोनों को फायदा। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि एडवांस टैक्स का पेमेंट कब कब और कितना प्रतिशत करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसकी अंतिम तिथि है 15 जून, तो 15 जून तक जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसका 15% आपको पे कर देना है। दूसरा इंस्टॉलमेंट जिसकी अंतिम तिथि है 15 सितंबर, तो 15 सितंबर तक कुल टैक्स लायबिलिटी का 45% या 45% आपको पेमेंट कर देना है। तीसरा इंस्टॉलमेंट जिसकी अंतिम तिथि है 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर तक आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी का 75%
पेमेंट कर देना है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जिसकी अंतिम तिथि है 15 मार्च, तो 15 मार्च तक आपका जो कुल टैक्स लेबिलिटी है 100% उसका पेमेंट कर देना है। इसके बाद अब मैं वैसे टैक्स पेयर की बात करूंगा जो छोटे व्यवसायी या प्रोफेशनल हैं और वे क्रमशः सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए के तहत प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम के अनुसार अपने इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे लोगों को इस स्लाइड में बताए गए तरीके से टैक्स पेमेंट करना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भले ही 4 इंस्टॉलमेंट यहाँ दिखाया गया है जिसका कि डेट है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, लेकिन उनको एक ही बार अंतिम जो समय दिया गया है मतलब 15 मार्च तक उन्हें अपने टैक्स लेबिलिटी का 100% उनको 15 मार्च तक पे कर देना है। अब मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूं कि कैसे, कब और कितना एडवांस टैक्स पे करना है। तो मान लीजिए एक वेतनभोगी हैं मिस्टर एक्स जिनको 1 लाख रुपए का एडवांस टैक्स एक वित्त वर्ष में देना है। फलतः इनकम टैक्स एक्ट की धारा 208 के अनुसार उसके वेतन से 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स की कटौती करना होगा। कृपया इस स्लाइड में दिए गए विवरण पर ध्यान दें। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट मतलब 15 जून तक उनको कितना पे कर देना है, एडवांस टैक्स का 15%। तो एडवांस जितना टोटल टैक्स लेबिलिटी है इनका 1 लाख, तो 1 लाख में से 15,000 इनका पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करके क्या करना है, उनको गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देना है। अब इसकी जब 15,000 पेमेंट हो गया तो बाकी बचा 85,000। दूसरा इंस्टॉलमेंट जिसका अंतिम तिथि है 15 सितंबर, तो 15 सितंबर तक टोटल टैक्स लेबिलिटी का 45% पेमेंट कर देना है। तो टोटल टैक्स लेबिलिटी 1 लाख है, 1 लाख का 45% मतलब 45,000। 45,000 में से 15,000 ऑलरेडी हम पेमेंट कर चुके हैं 15 जून तक, इसलिए जो बचा हुआ भाग है 45,000 में 15,000 माइनस करने के बाद वो 30,000, तो 30,000 का पेमेंट कर देना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। और इस प्रकार अब जो अमाउंट हम लोगों का टैक्स लेबिलिटी है 1 लाख में से वो 55,000 बचा। तीसरा जो इंस्टॉलमेंट है जिसकी अंतिम तिथि है 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक टोटल टैक्स लेबिलिटी का 75% पे कर देना है, मतलब 75,000 तक पेमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें से जब ऊपर वाला पेमेंट माइनस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 30,000 रुपया हमको थर्ड इंस्टॉलमेंट में जमा करना है। और जब टोटल थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट टोटल जोड़ देते हैं तो उसको जब 1 लाख से माइनस करते हैं तो हम देखते हैं कि तीसरे इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद बकाया कितना बचा टैक्स 25,000। और चौथा इंस्टॉलमेंट जिसकी अंतिम तिथि है 15 मार्च, तो 15 मार्च तक जितना टैक्स लेबिलिटी है 100% उसका पेमेंट कर देना है, मतलब 1 लाख पेमेंट हो जाना चाहिए। चूँकि 75,000 का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है इसलिए जो रिमेनिंग अमाउंट है 25,000 का पेमेंट टैक्स 15 मार्च तक कर देना है। और इसलिए जब टैक्स पेमेंट कर दिए 1 लाख तो उसके बाद जो हम लोगों का जो टैक्स लेबिलिटी है वो 0 हो जाता है। अब यदि कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर पिछले स्लाइड में बताए गए नियम के अनुसार एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करता है तो आयकर की धारा 234 बी और 234 सी के तहत उसे ब्याज भरना होगा। अब सेक्शन 234 बी कहता है कि एडवांस टैक्स पेमेंट के भुगतान में चूक होने की स्थिति में विलंब किए गए प्रत्येक पूरे माह या माह के एक भाग के लिए भी 1% सामान्य ब्याज देना होगा। इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक टैक्स पेयर को वित्त वर्ष के अंत तक जितना टैक्स देना है उसका कम से कम 90% भाग का भुगतान करना जरूरी है। यदि 90% से कम टैक्स का भुगतान किया गया है तो बकाये राशि पर ब्याज लगेगा।
इसे ठीक ढंग से समझने हेतु अगले स्लाइड में उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए कि एक व्यक्ति जिनको कि 19-20 में 50,000 रुपये का टैक्स अदा करना था और वो 31 मई तक पे नहीं किए। तो पे कब किए हैं वो? तो आप देखिए 15 जून 2020 जब वो इनकम टैक्स रिटर्न वो दाखिल किए, उस समय वो 50,000 टैक्स पे किए। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वो टैक्स पे नहीं किए थे, 90% से कम नहीं, बल्कि वो जीरो टैक्स पेमेंट किए। ऐसे सूरत पर उन पर सेक्शन 234 बी के तहत इंटरेस्ट पे करना होगा। और इंटरेस्ट पे कितना करना होगा? 50,000 रुपये पर अप्रैल, मई, जून 3 महीने का। अप्रैल मई तो पेमेंट नहीं किए हैं, जून महीने में वो 15 तारीख को भले ही किए हैं, लेकिन जून में भी पूरे 1 महीने का उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस तरीके से अप्रैल, मई, जून 3 महीने का इंटरेस्ट 1% के दर से 1500 उनको पे करना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी एक दूसरे आदमी का टैक्स कितना पे करना है? 60,000 रुपये करना था, लेकिन वे 31 मार्च तक मात्र 50,000 का पेमेंट वो किए, तो 10,000 इनका बकाया रह गया। अब जब 10,000 का हम देखते हैं तो टोटल 60% का जो पे करना था उसके 90% से कम ही अमाउंट वो पेमेंट किए हैं। तो अब चूंकि वो 90% से कम पेमेंट किए हैं तो 10,000 रुपये वो चूंकि कम हो गया, इसलिए 10,000 रुपये पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेक्शन 234 बी के तहत। इसलिए 10,000 रुपये पर 1% के दर से 3 महीने का इंटरेस्ट उनको देना होगा और उसका अमाउंट हो गया 300 रुपये। ठीक है। अब जो है, अब मैं पुनः सेक्शन 234 सी के बारे में स्लाइड का जानकारी देने हेतु पुनः आपको पीछे के स्लाइड पर लेके चलता हूं। सेक्शन 234 सी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने 4 इंस्टॉलमेंट में से किसी एक इंस्टॉलमेंट का भुगतान नहीं करता है तो उसे बकाया टैक्स का 1% प्रति माह या माह के एक भाग में भी पूरे माह का ब्याज भरना होगा। इसे भी ठीक से समझने हेतु आपको अगला स्लाइड दिखाता हूं। अब यहां हम मान लेते हैं कि किसी वित्त वर्ष में मिसेस ए को कुल 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देना है और एडवांस टैक्स पेमेंट के नियमानुसार उसे 4 इंस्टॉलमेंट में टैक्स चुकाना है। अब वे किसी कारण से समय से इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाई। ऐसी स्थिति में सेक्शन 234 सी के तहत ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ेगा। आइए इसका कैलकुलेशन समझते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि उनका जो टैक्स लेबिलिटी है मिसेस ए का 1 लाख रुपए है उस वित्त वर्ष में। तो सबसे जो पहला इंस्टॉलमेंट है जिसकी अंतिम तिथि है 15 जून, तो 15 जून तक उनको 15,000 टैक्स पे कर देना चाहिए था, लेकिन वो टैक्स पे कितना की है? मात्र 5,000 रुपये। तो अब इसका अर्थ है कि जब 15,000 में 5,000 माइनस कर दिए, इसका अर्थ 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इनको टैक्स पे करना था लेकिन नहीं की। तो 10,000 रुपये जिस अमाउंट का वो भुगतान नहीं की है उस पर उनको 3 महीने का इंटरेस्ट देना होगा। तो 10,000 रुपये का 1% प्रति माह के दर से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 300 रुपया इंटरेस्ट हो गया। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है जिसमें इनको 45,000 रुपये तक पेमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन ये पेमेंट कितना की है? 25,000। तो बकाया कितना हो गया? 20,000 रुपये। इस प्रकार 20,000 रुपये पर उनको 1% प्रति माह की दर से 3 महीने के लिए उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। और इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें 600 रुपये इंटरेस्ट हो गए। तीसरा इंस्टॉलमेंट जिनके अंतिम तिथि है 15,000 और अंतिम तिथि है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर तक इनको 75% अर्थात 75,000 इनको टैक्स पे कर देना चाहिए था, लेकिन ये 40,000 कम हो गया इनका टैक्स, 40,000 पे नहीं कर पाई हैं और इसलिए 40,000 पर 1% के दर से 3 महीने के लिए इंटरेस्ट पे करना होगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1,200 रुपये होते हैं।
और चौथा इंस्टॉलमेंट जो इनको 15 मार्च तक पे कर देना चाहिए था 100%, जो 1 लाख टैक्स लेबिलिटी है वो 100% पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, वो 50,000 ही पे की है। इस प्रकार उन्हें शेष अमाउंट जो पे नहीं की हैं 50,000 रुपये, हाँ, लेकिन एक और ध्यान देने वाली बात है, ये चौथा इंस्टॉलमेंट अगर पे नहीं करेंगे तो उसमें 3 महीने का नहीं बल्कि 1 महीने का ही इंटरेस्ट पे करना होगा। इसलिए 50,000 रुपये का 1% के दर से 1 महीने के लिए इंटरेस्ट हो गया 500 रुपया। इस प्रकार अगर डिफ़ॉल्टर हो गए तो इनको पूरे साल में 2600 रुपये, 2,600 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना समय से पेमेंट नहीं करते हैं, एडवांस टैक्स के नियम को फॉलो नहीं किए हैं, तो 1 लाख के बदले उनको 1,02,600 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़, इंटरेस्ट प्लस इन टैक्स दोनों मिला के देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि एडवांस टैक्स समय पर नहीं देने का दुष्परिणाम क्या होता है। वस्तुतः आयकर की धारा 204 एवं 192 के अनुसार किसी भी संस्थान के एम्प्लॉयर की यह ड्यूटी होती है कि वे अपने एम्प्लॉई को वेतन या अन्य अलाउंस का भुगतान करते समय एडवांस टैक्स की कटौती कर सरकार के खाते में जमा कर दें, अन्यथा उन्हें भी ब्याज का दंड भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ किसी संस्था में कार्यरत कर्मी ये न समझे कि एडवांस टैक्स पेमेंट की जिम्मेवारी केवल एम्प्लॉयर का ही है। एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किए जाने पर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों दोषी माने जाते हैं, अतः वे इस स्थिति को अवॉइड करें। इसके साथ ही बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स भी अपना एडवांस टैक्स उचित समय पर जमा कर दें और बेवजह इंटरेस्ट का भुगतान करने से बचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके बहुमूल्य कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।